अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाजरीन, जैसे ही इंडिया के आर्मी चीफ का एक बड़ी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने अपने फौजियों को पाकिस्तान के हवाले से तैयार रहने के लिए एक बड़ी स्पीच की है और अपनी कौम से उन्होंने खिताब में कह दिया कि हम पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला करने लगे हैं। जैसे ये खबर कल से गर्दिश की है तो इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बड़ी हलचल मच चुकी है। पाकिस्तान की फिजाया हाई अलर्ट है, पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट हो चुकी है। ये मामला क्या है, आखिरकार इंडियन आर्मी चीफ को कहना क्यों पड़ रहा है कि वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। और नाजरीन, इस मरतबा अगरचे ये जंग हो गई तो फिर ये जंग डोनाल्ड ट्रंप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये जंग बहुत तवील हो सकती है और बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इंडियन आर्मी चीफ इस वक्त जहां अपनी सेना के आगे मुंह छुपाए जो है वो तकरीरें कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर धमकियां लगा रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो खित्ते के अंदर एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है। अमेरिकी बेड़े, बहरी जहाज, ये सब कुछ मिडल ईस्ट के करीब पहुंच चुके हैं। ईरान के ऊपर MiG-20 जहाजों की परवाजें हो चुकी हैं। चीन भी अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी का जो तजर्बे है वो कर चुका है। रशिया भी मैदान में कूद चुका है और यह खित्ता एक मरतबा फिर दोबारा एक बड़ी जंग की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के ऊपर अटैक के हवाले से आर्मी चीफ, जो कि इंडियन आर्मी चीफ है, उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है वो एक गीदड़ बबकी लगाई है, बल्कि एक मैं समझता हूं कि मच्छर नुमा जो उनका आर्मी चीफ है, उन्होंने हमें दोबारा ललकारने की कोशिश की है। तो ये याद रख ले आर्मी चीफ और इंडियन फौजी, ये याद रख लें कि इस मर्तबा अगर आपने भाईजान हमारे साथ पंगा लिया ना, तो इस मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप आपको छुड़वाने नहीं आएगा। इस मर्तबा आपको रशिया जो है वो छुड़वाने नहीं आएगा। इस मर्तबा आपको कोई और भी थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं वो आपको छुड़वाने नहीं आएंगे। और आपकी जो दुर्गत बन चुकी है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने आपको 30 मरतबा शिकस्त जो है फाश का लकब आपको दे दिया है कि आपके इतने जहाज हमने गिराए और इतनी आपको मार पड़ रही थी। और इंडिया को बेसिकली जो है वो पूरी दुनिया में जिस तरीके से बदनाम किया, उसके बाद इंडिया मौके की तलाश में है। और कल जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट हमने देखी है, उसके बाद यह मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्मी चीफ ने बात क्या की है उसके बाद आगे चलते हैं। बेसिकली ये आर्मी चीफ का बयान नहीं था उनके, बल्कि इसके पीछे मोदी का एक घनौना अज़म भी उसमें देखा जाएगा। क्योंकि जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है उसके पीछे, क्योंकि वहां पे सिविलाइज हुकूमत है और हुकूमत ही बयान देती है, आर्मी चीफ किसी मुल्क का वो बयान नहीं देते। बहरहाल अब बयान आ चुका है और ये इंडिया का जो बयान आ जाना, ये सऊदी अरब के को भी एक मैसेज चला गया है। सऊदी अरब को बता दिया गया है कि आप अगर पाकिस्तान के साथ इस तरीके से भी खड़े हैं तो फिर भी हम जंग करने को तैयार हैं। और इंडिया के पास मुख्तलिफ वो मुल्क जिसका नाम भी नहीं लिया जा सकता, उसकी टेक्नोलॉजी भी वहां पे पहुंच चुकी है। जरा ये भी हमें बता रहे हैं। और इंडिया इस मरतबा भरपूर तरीके से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होना चाहता है। लेकिन अगर हमला आवर होता है तो इसकी डायनामिक्स क्या होंगे, खित्ते के ऊपर असरात क्या होंगे, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहले आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू है वो मैं कुछ चीजें आपकी जो है वो आपके साथ रखना चाहता हूं। भारत पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है, ये उन्होंने अपनी सेना से जो है वो इज़हार ख्याल किया है, बल्कि अपनी कौम से इज़हार ख्याल कर दिया है। इंडियन आर्मी चीफ ने खिताब में क्या कहा है, उन्होंने अपनी फौज से खिताब करते हुए कहा है कि अपने जवानों को कह रहा हूं कि हम ऑपरेशन सिंदूर का जो है उसको जारी रखे हुए ऑपरेशन सिंदूर 1 जो है उसकी तरफ आगे बढ़े हैं। और तमाम जो है वो फौजियों को उन्होंने अलर्ट जारी किया है और कहा है किसी टाइम भी जो है आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों ने तैयार रहना है और हम ये आप बदला लेकर दिखाएंगे और दुनिया को वो दिखाएंगे कि पाकिस्तान को हमने सफा हस्ती से मिटाना। ये इंडियन आर्मी चीफ फरमा रहा है जनाब। इसकी मैं पूछता हूं, ये तबीयत वाश करता हूं जनाब, आप बेफिक्र रहें कि आपकी ये हिम्मत कैसे हुई है। तमाम सेना के जवान तैयार रहे, इस बार पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हम मिटा देंगे। मामला अब जो है वो न्यूक्लियर जंग की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया ये जंग ट्रंप की वजह से होगी, याद रखना। ये जो अब जंग होगी तो ये इसकी वजह जो है वो सबसे ज्यादा वजह जो है वो ट्रंप की वजह से होगी।
ट्रंप ने इंडिया को 30 मरतबा जो है जहाज गिराने के हवाले से जो स्टेटमेंट दे चुका है, और इसके साथ इस बार अगर इंडिया ट्रंप के कहने पर जंग करेगा तो फिर ये जंग रुकेगी नहीं। सऊदी अरब के लिए भी ये एक मैसेज है कि सऊदी अरब को, इंडिया को पता ही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक मुआहदा हुआ है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो वो सऊदी अरब के ऊपर तस्वर किया जाएगा। ये बयान अचानक आ जाना सऊदी अरब के लिए भी एक मैसेज है कि आप भी अगर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो ये मैसेज उनके लिए भी है। और अगर ये जंग हुई तो नाजरीन ये तमाम हदें पार करेगी। ये तो जो उसकी बयानात हैं उसके ऊपर मैंने आपको तफसील दी है, और जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद और अहम मकामात पाकिस्तान की जो फजाइया है वो हाई अलर्ट है, और तमाम तर जो दुश्मन की जो घनौनी साजिशें हैं उसके ऊपर हमने नजर रखी हुई है। ये इंडिया की भूल है। देखिए, इंडिया हमारे से बेशक आबादी में बड़ा, लेकिन हमने उनको जो सबक सिखाया वो दुनिया हमारा इतराफ कर रही है, और उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो हमारे साथ रवाबित में, और हमारी टेक्नोलॉजी उसका जो है वो खरीदार बन चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। देखिए, इंडिया जो है वो बड़ी बढ़ के मारा करता था जब ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, और बढ़ के मारता था जी हमने 48 में, फिर 57 में, फिर 65 में, फिर 71 में, फिर 70 में इतनी जंगें हुई हैं तो हमने जो है पाकिस्तान को जो है निस्त नबूद किया। तो इस मरतबा अल्लाह ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी था और लोगों के पास हर चीज के हकैक भी थे, सोशल मीडिया का जमाना भी आ गया था, तो इस मरतबा इंडिया को हमने भागने नहीं दिया। देखें, इंडिया जो है वो उनके लोगों की अगर बात करूं तो उनके लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। इंडियन लोग कभी जंग नहीं चाहते। इंडिया नहीं चाहता कि जनाब आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। ये बेसिकली इसके पीछे एक मोदी का चेहरा है। मोदी क्योंकि अपनी साख वहां पे खो चुके हैं, और अब कोई इलेक्शन अगर किसी जगह पे होता है तो मोदी जो है वहां पे शिकस्त खाएंगे, और मोदी तो चाहते हैं कि जनाब आप एक मरतबा ऐसा अटैक करें कि मैं सुरखरू हो जाऊं, तो वो अटैक करने की तैयारी में है। इसके पीछे, इंडिया के पीछे कुछ और भी जो है वो शैतान नुमा चेहरे जो मुल्क हैं, जो मुस्लिम उम्मा के लिए बड़े खतरे की घंटी बने हुए हैं, इनकी भी तबीयत किसी दिन वाश हो जानी है पाकिस्तान के हाथों। और वो जो घनौने चेहरे हैं ना, जो मुस्लिम उम्मा को जो है बड़ा तंग कर रहे हैं, वो बेसिकली इंडिया को नहीं बैठने दे रहे। वो कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी ले जाएं, ये फलानी भी टेक्नोलॉजी ले जाएं, ये फलां भी बेच लें, फलां भी बेच लें। तो वो जो बेचने के चक्कर में जो है ना वो इंडिया को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंडिया इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा, ट्रंप साहब भी ये चाहते हैं कि वो इसी तरीके से जो है इंडिया है उसको बेसिकली जो ट्रंप है वो जो है ना वो माचिस का किरदार अदा कर रहा है इंडिया के साथ। तो जैसे ही बयान खत्म होता है, एक नया बयान आ जाता है, तो इंडिया को बेसिकली बदनाम करके उसको भड़काने के बराबर है। इंडिया, ट्रंप जो है वो एक आग के ऊपर तेल छिड़क रहा है और कह रहा है कि जी आप किसी तरीके से वो जंग लड़ें। बेसिकली जंग लड़ने के चक्कर में जो अमेरिका है वो अपने असला बेचना चाहता है। मेरी जहां तक इस वक्त नाकिस और राय है इसके ऊपर कि वो इंडिया को बदनाम भी कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे और फिर पाकिस्तान इसको मारे। और जो इनका टेक्नोलॉजी का मुआहदा रशिया के साथ हुआ है तो वो किसी तरीके से वो अमेरिका के साथ करे। ये इंडियन अवाम को भी जान लेना चाहिए कि जो अमेरिका है वो बेसिकली आपसे ये करवाना चाहता है, एक मरतबा फिर आपको जो है मुकाला करवाना चाहता है पूरी दुनिया के सामने। और हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम 25 करोड़ आवाम है, पूरी की पूरी एक मुट्ठी के अंदर खड़े हैं। और अगर इंडिया ने इस मरतबा कोई ऐसी हरकत की, छठी का दूध याद करा देंगे। इनके ऑपरेशन सिंदूर का हमने इनका तंदूर बनाया था और इनकी जो टेक्नोलॉजी है हमने उसका सत्यानाश किया था, और फिर हाँकते हुए ये भागे थे जनाब आपने बाप ट्रंप की तरफ और कहा कि हमें बचा लो, हम तो मरने जा रहे हैं। ये ट्रंप खुद इतराफ कर चुका है। अब बेसिकली ट्रंप जो है इनको टीज क्यों कर रहा है? ये हर बयान के बाद देखें, इतना तो हमने नहीं कहा होगा कि हमने इंडिया के इतने जहाज गिरा दिए, उनकी S-400 सिस्टम को उड़ा दिया है और ये सारी सूरत है। इतना तो हमने ने इंडिया को कहा था जितना ट्रंप हमारी तर्जमानी कर रहा है। वो क्यों तर्जमानी कर रहा है? ये इंडियन अवाम को सोचना चाहिए। इंडियन अवाम को ये सोचना पड़ेगा
कि बेसिकली वो आपकी जो टेक्नोलॉजी का आपका मुआहदा है रशिया के साथ, वो उसको खत्म करके अमेरिका के साथ वो करवाना चाहता है। बेसिकली अमेरिका अपना जो है इस चक्कर में जो है वो असला बेचना चाहता है। और इस मर्तबा जो अगर जंग हुई तो नाजरीन टेक्नोलॉजी बहुत आखिरी हद तक जाएगी और जंग में मेरे ख्याल में कोई रोकने वाला जो है किरदार अब रुकेगी नहीं, क्योंकि वो ये कह चुके हैं। तो पहले तो ट्रंप ने ये जंग रुकवाई थी, अब हम ट्रंप के कहने के ऊपर भी ये जंग नहीं रोकेंगे। यहां तक भी वो बातें सुना रहे हैं पाकिस्तान को और दुनिया को। तो भाई हम कौन सा जो है आपसे कुछ लेकर खा रहे हैं, या हम कौन सा आपके जो है वो बिहाफ पे बैठे हो, या हम आपको कोई रियाया है। आप आए बिस्मिल्लाह करें, फिर आपका अंजाम वो होगा कि पूरी दुनिया में आप फिर हम वहां पे छोड़ के आएंगे कि आप जो है वो गजवा हिंद जो है वो तो हमने करनी है। ये आप भूल जाएं कि गजवा हिंद नहीं होगी, गजवा हिंद होनी है, हम करेंगे गजवा हिंद। अगर आपने ये इस मरतबा कोई छेड़खानी का करना कहा भी, तो उस बयान के बाद मुझे बड़ा अफसोस है कि इंडियन आर्मी चीफ का इतनी बड़ी धमकी पाकिस्तान को लगाना, और उसके बाद पाकिस्तान के फार्म 47 का लंडा बाजार जो है उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। वो तो जंग के दिनों में भी जवाब नहीं दे रहे थे। एक मौसूफ डिजाइन तैयार कर रहा था, एक स्विमिंग पूल में नहा रहा था, एक नसीबुल गाने गा रही थी, और इसी तरीके से ये मोदी और मोदी के जो टब्बर है वो कभी जवाब नहीं देगा इसको। हम लोग बैठे हैं, देंगे जवाब भाई। आओ जरा पाकिस्तान की तरफ आंखें उठाकर देखो। पहले भी आपको जो है छठी का दूध याद कराया था, इस मरतबा नानी का भी दूध याद कराएंगे। ये आप लोगों की भूल है। अपनी जो है वो लोग मुझे सुनते हैं इंडिया से, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने आपको ये बता दिया है कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली वजह क्या है। वजह यही है कि जो अमेरिका है वो आपसे जो है मुआहदा चाहता है और अपना असला बेचना चाहता है, ये है। और नुकसान आपको ही होना है। पहले भी आपने आजमा लिया और हम बड़े सब्र तहम्मुल से पूरी दुनिया को मैसेज देते रहे कि इंडिया को आप रोकें, इस तरह से ना करें। हमने पूरी दुनिया को एतमाद में लिया और फिर हमने अपना जवाब दिया, और फिर जो जवाब दिया था वो पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की। और फिर राफेल की जो मार्केट के जो शेयर थे वो गिर गए थे। और आपको पता है कि हमारी फजाइया को पूरी दुनिया ने कहा कि फिजाओं के बादशाह ये हमारे सर का ताज है, ये पाक फौज, मैं पाक फौज हूं, ये हमारी फौज है, ये 25 करोड़ आवाम की पाक फौज है। हम खड़े हैं, हम 25 करोड़ फौज हैं। आप ये की भूल है कि हम अवाम हैं, हम कोई जर्नलिस्ट हैं, ये सब कुछ हम पीछे है। हम पाकिस्तान आगे है, और पाकिस्तान की हिफाजत हमारी बुजुर्गों ने, माओ ने, बेटियों ने, बहनों ने, बच्चों ने दी है, तो अब भी देंगे। अपने खुद मुख्तारी के ऊपर कोई आंच नहीं आने दे। बेशक हमारे पास फार्म 47 का लंडा बाजार है, वो जवाब नहीं देगा। हम अवाम हैं, हम अपनी आवाज के जरिए आपको जवाब देंगे। पूरी दुनिया में हमने आपको जो है शिकस्त फाश किया है, और इस मर्तबा भी करेंगे, बेफिक्र रहें। अच्छा नाजरीन, ये तो वो थी जो जंग के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें मैं आपको एक नई चीज डेवलपमेंट बताऊं। वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि खित्ते के अंदर जो इस वक्त धड़ेबाजी है वो शुरू हो चुकी है। आपको मालूम है कि इस वक्त कई जो कार्गो बड़े जहाज हैं वो इस वक्त ईरान के अंदर लैंड हुए हैं, और बहुत सा माल जो है अब वो ईरान तक पहुंचा है। और कई दिनों से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ खबरों के जरिए भी, वीडियोस के जरिए भी, तेहरान के ऊपर MiG-20 जहाजों की परवाजें हैं, और दूसरी तरफ एक शैतान मुल्क जो है वो भी इसके पीछे साजिश कर रहा है दोबारा ईरान से पंगा लेने की। और वो शैतान मुल्क जो है वो इंडिया को भी चापलूसी करवा रहा है कि आप भी जरा तकड़े रहना, और ये कुछ हम भी आपके साथ हो, ये टेक्नोलॉजी ऑपरेट करेंगे ऐसा कि भाई ओ इंडिया वालों, ऐसे चक्कर में ना रहना। ये शैतान की शैतानी भी निकालेंगे, और तुम्हारा जो गरूर खरूर है ये भी बड़ा जो है वो साफ कर देंगे। ये बताएं अपने आर्मी चीफ को और अपनी आर्मी को और अपने मोदी शूदी को, ये गौमूत्र पीने वाली जो है ये इनको जरा इस लहजे में हम बर्दाश्त नहीं करते जनाब। आप तो फिर अपनी सेना को ये कह रहे हैं कि युद्ध होगी, युद्ध होगी। हम कहते हैं पूरी की पूरी तो होगी, आपकी पूरी दुर्गत बनाएंगे इस मर्तबा भी। ये खबरदार, अगर इंडिया ने ऐसी कोई हरकत की तो हम, ये 25 करोड़ आवाम पूरी की पूरी फौज है, हमारे बच्चे फौज हैं, हमारी खवातीन फौज हैं, हमारे बुजुर्ग फौज हैं, हम खुद फौज हैं। ये हमें बेशक हमारे ऊपर ये एक घटिया किस्म का लंडा बाजार मसलत किया गया। हम बात जब मुल्क की बात आएगी तो फिर ये लंडा बाजार शदार हम नहीं देखते होते।
ये हम खड़े हैं अपने वतन के दिफा के लिए, जहां तक भी जाना पड़ा हम लड़ेंगे और अपने वतन के ऊपर किसी दुश्मन, चाहे वो शैतान की शक्ल में है, चाहे वो कोई इसके पीछे घिनौनी साजिश कर रहा है, हमें सब कुछ पता है और बदला लेने हैं मेरा बाप से, ये मत भूले। तो खित्ता इस वक्त नाजरीन जंग की तरफ जा रहा है। रशिया ने अपने जो हथियार है वो ईरान के अंदर पहुंचा दिए हैं, बहरी बेड़े भी पहुंचा दिए हैं। इसके साथ साथ जो शैतान मुल्क है उसने भी अपनी जो है एक मरतबा फिर वार्निंग जो है ईरान के लिए जारी कर रखी है, फलस्तीन के लिए जारी कर रखी है। और मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी जो अहम चीज मैंने आपको बतानी है कि अमेरिकी बेड़े भी आ चुके हैं, जो खला में उनका जो जहाज है, बेड़ा है, वो भी आ चुका है। समुद्री फोर्सेस भी मिडल ईस्ट के अंदर जो है उसकी तादाद बढ़ाई जा रही है। और इससे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि बेग्राम एयर बेस की भी बात चल रही है कि अमेरिका जो है वो हमारे बिल्कुल करीब आना चाहता है। बहरहाल हम दुश्मन की, कोई भी दुश्मन हो चाहे किसी सूरत में भी, हम उसके ऊपर पूरी प्रॉपर आंख रखते हैं। और 25 करोड़ आवाम यहाँ की ऐसी भेड़ बकरी वाली कौम नहीं है। हम सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब पता है हमें। आए बिस्मिल्लाह करें, हम लड़ेंगे। हम अपनी जो है, हमारे ऊपर कोई ऐसी काली रात हमारे ऊपर मसलत करने की कोशिश की कि हम दिन को तारे दिखाएंगे। तो इस अगर जंग छिड़ गई नाजरीन, तो इस मरतबा रशिया को भी खुल के सामने आना पड़ेगा और चाइना को भी खुलकर सामने आना पड़ेगा और अमेरिका को भी खुलकर सामने आना पड़ेगा, नीटो को भी खुलकर सामने आना पड़ेगा। और इस तरीके से ये जंग के जो वादर हैं ये बिल्कुल अब करीब आ चुके हैं और उसकी मिसालें अब आपको नजर आनी शुरू हो चुकी हैं कि मामला दोबारा जो है वो इसी तरफ बढ़ रहा है। और हम अलर्ट हैं, हमारे शहीन अलर्ट हैं, ये कौम अलर्ट है। आप लोग भी अलर्ट रहें, किसी भी सूरत हाल के ऊपर ऐसी कोई बनती है तो आपने वो जो स्विमिंग पूल वाली सरकार है या बाऊजी इंजीनियर मिर्जा साहब हैं, वो जो बाऊजी डिजाइनर हैं, वो और नसीबुल हाल पंजाब वाली, इनके ऊपर नहीं रहना। आपने अपनी आंख को खोल कर रखना है, अपनी चीजों को देखते रहना है, इनके ऊपर मत रहिएगा। ये वो पूरा टब्बरी मुदीज्म है। तो ये इस वक्त की बड़ी जो है वो खिता द्वारा जो अल्लाह ना करे कि जंग की तरफ जाए। बहरहाल अगर किसी का ये शौक है कि वो इस जंग की तरफ आना चाहता है तो हम बैठे हैं, सरकार आए, फिर देखेंगे तमाशा। फिर इस मर्तबा फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जब कोई लड़ पड़ता है तो वो कहता है भाईजान ना लड़े। जब वो कहता नहीं मैं लड़ूंगा, वो कहता है ना लड़े। और फिर जब वो लड़ पड़ता है तो वो कहता है फिर अब मैं आपको बताऊंगा, अब आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। तो फिर ये हशर नशर आप पहले भी देख चुके हैं। आपने 2019 में भी आप इसी तरीके से आए थे, एक शैतान मुल्क आपके पीछे खड़ा था, एक सुपर पावर भी आपके साथ खड़ी थी और फिर आप खुद भी जो है मैदान में आए और फिर हमने आपके अभिनंदन को पकड़कर जो है वो चाय भी पिलाई। और इस तरीके से आपकी पहले भी हमने ठुकन ठुकाई करवाई है। आपकी अगर ज्यादा ही ठुकन ठुकाई का शौक है तो है जरा तेल से लगा के आना। इस मरतबा हमारे साथ टिम्बर वाले भी हैं, इस मरतबा टिम्बर वाला भी, सोटा भी जो है वो भी तैयार है आपके लिए और आवाम भी तैयार है। ये आपकी खाम ख्याल नहीं है कि आप पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस तरीके से चढ़ दौड़ेंगे और पाकिस्तान आगे से चुप कर जाएगा। ये खाला जी का वाड़ा है। हमने ये जो गौरी हताफ और खालिद टैंक है ये सफील के ऊपर रखने के लिए, ये बर्तनों में इस्तेमाल करने या जहेज के लिए रखने के लिए नहीं बनाया। ये भाईजान आपके लिए हैं। आप आए, बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद अपना अंजाम देख लीजिएगा। तो नाजरीन ये थी इस वक्त की डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद और अहम मकामात पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पे है और पाक फिजाइया हाई अलर्ट है। किसी भी सूरत में दुश्मन की जो घनौनी साजिश उसको भरपूर जवाब देने की सलाहियत इनके पास मौजूद है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास मौजूद है। हम मारेंगे नहीं, हम ठोकेंगे इस मरतबा। तो ये आप तक पहुंचानी थी आम 3 डेवलपमेंट के खित्ते को। एक मरतबा फिर जो है वो जंग की तरफ मामला बढ़ रहे हैं और खित्ता एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, उसमें बड़ी मुल्कों की जो है अब हमें मालूम हो रहा है कि ये अब जंग 1-2 मुल्कों की नहीं होगी बल्कि बहुत से मुल्क इसमें शामिल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा जो है वो अब टेंशन इस खित्ते में बनने वाली है। बिकॉज अब ईरान और एक शैतान मुल्क के दरमियान भी दोबारा जो है वो कशीदगी हमें दिखाई दे रही है।
उस तरफ वो उधर तवज्जो रखेगी। अमेरिका भी अपने बेड़े पहुंचा चुका है, खलाई बेड़े भी उनके आ चुके हैं। रशिया भी अपने जो है वो अब टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान को दे चुका है और इस वक्त भी ईरान की फिजाओं में परवाजें जारी हैं। और पाकिस्तान के हमसायों ने भी कहा है कि हम भी शुर्रियाँ लेके आ रहे हैं, तो आए ज़रा अपनी शुर्रियाँ मुर्रियाँ ले आए, तो हम बताएंगे कि बारात कैसे लेके जाते हैं, आपके घर में घुस के मारेंगे जनाब, आप बेफिक्र रहें। तो नाज़रीन जागते रहिएगा। अल्लाह पाकिस्तान को और इस मुस्लिम उम्मा को हमेशा महफूज रखे शैतानी साजिशों से। हाँ, एक अपनी कौम से मुखातिब हूँ, अपने नाजरीन से मुखातिब हूँ, ये फार्म 47 के लंडे बाजार के ऊपर मत रहना। ये ना पहले मोदी को जवाब दे सके ना अब देंगे। ये इनकी खाम ख्याली है कि हम ये भूल रहे हैं और हम फौज के साथ खड़े हैं, ये फौज हमारी है। हम फौज के हमारे अंदरूनी मसले होंगे, हमारे साथ अंदरूनी मसलों के ऊपर जो भी है, हम अपने वतन के लिए खड़े हैं, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तो ये सारी सूरत हाल बनती जा रही है। अपनी आंखों को, अपने कानों को जरा बिल्कुल एक्टिव रखिएगा। कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।